Good morning, students. Very fine and beautiful good morning to all of you. मैं आप सबका लिटिल फ्लावर स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आपका सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप सब लोग 11th में आ चुके हैं। आपने कॉमर्स लिया है। मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने 10th बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स हो सकता 10th में कम आए हों। वो निराश ना हो। ज़िंदगी की शुरुआत अब होने जा रही है। आपने जो किया उसको भूल जाइए। अच्छा किया तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी अच्छा काम करिए, अच्छी पढ़ाई करिए। और किसी का ख़राब प्रदर्शन रहा हो, किसी ने अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं की है, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। करियर अब स्टार्ट हो रहा है। आज हम करियर की बात ही कर रहे हैं। किसी ने कहा है फॉरगेट अबाउट द पास्ट, थिंक अबाउट द फ्यूचर। आज मैं आपसे करियर के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेहनत करिए। डिवोशन, इंटरेस्ट, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, ये ऐसे वर्ड हैं जो कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम ज़िंदगी में इनको अमल में लाएंगे तो थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर होगी। लेकिन अगर आने वाले 4-5 साल में आप अपनी ज़िंदगी में इन वर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपका करियर आसान हो जाएगा। आप सक्सेस के मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं डिफरेंट करियर्स के बारे में। यस स्टूडेंट्स, हम पहले प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करते हैं। आप सब लोगों ने कॉमर्स लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस सेशन में। हम सबसे पहले सीए की बात कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ये हाईली प्रोफेशनल कोर्स होता है और सबसे बड़ी बात है ये इकोनॉमिकल कोर्स होता है। इसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। इसमें आपको सिर्फ मेहनत करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये सीए क्या होता है। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वह रिटेलिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग करती हो, सबको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक सीए के द्वारा चेक किया जाता है, जिसे हम ऑडिट कहते हैं। तो सीए, चार्टेड अकाउंटेंट का यही काम होता है, ऑडिट करना। आप 12th के बाद भी सीए कर सकते हैं। सीए 4 स्टेजेस में होता है: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप और सीए फाइनल। आर्टिकलशिप में आपको सीए के अंडर में ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये चारों स्टेजेस अगर आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपको सीए का सर्टिफिकेट अवॉर्ड हो जाता है और आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या किसी मल्टीनेशनल या किसी अच्छी रेपुटेड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा पैकेज भी मिलता है। अब आगे हम नेक्स्ट के प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये भी एक हाईली प्रोफेशनल कोर्स है। ये भी एक इकोनॉमिकल कोर्स है। इसका हेड ऑफिस कैलकाटा में होता है। कैलकाटा में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इन सब का क्राइटेरिया 12th होता है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में सीए की बात किया था, तो सीए का भी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में होता है। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम सीएमए की बात कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, किसी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो आप देखते हैं उस पर एक एमआरपी लिखी रहती है जो उसकी कीमत कहलाती है। इस कीमत को डिसाइड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट की या एक गुड्स की कॉस्ट क्या होगी। इसलिए हम इन्हें कॉस्ट अकाउंटेंट भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनका हेड ऑफिस कैलकाटा में होता है। आपको 12th के बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ये जो कोर्स होता है ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। ये भी डिफरेंट स्टेजेस में होता है। इन डिफरेंट स्टेजेस में अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अवॉर्ड हो जाता है। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या किसी रेपुटेड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके स्टेजेस के बारे में बात करूं तो सीए, सीएमए, फाउंडेशन,
फिर एंट्रेंस और फिर फाइनल स्टेज होती है। ये तीनों स्टेजेस आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहलाते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं CS यानी कंपनी सेक्रेटरी की। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ये भी एक इकोनॉमिकल कोर्स होता है। आप कम लागत में बहुत कम खर्च करके इस कोर्स को सक्सेसफुली कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, डिवोशन, इंटरेस्ट, हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करें, आप कोई भी काम करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो आप CS का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में होता है। 12 के बाद आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। CS की भी 3 स्टेजेस होती है। CS फाउंडेशन होता है, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, फिर CS प्रोफेशनल होता है। ये तीनों स्टेजेस आप कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है। आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या आप किसी रेपुटेड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। CS एक रेपुटेड प्रोफेशनल कोर्स होता है जो आपको तरक्कियां, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो आप इस कोर्स में भी अपना भाग आजमा सकते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अब हम क्लैट की बात कर रहे हैं यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। देखिए, ये भी आप 12 के बाद कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये 5 ईयर कोर्स होता है जिसमें लॉ और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। 5 साल का कोर्स अगर आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपको कॉलेज में अच्छा कैंपस मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर कर लेती है और अच्छी सैलरी पे आपका करियर स्टार्ट हो सकता है। ये 12 के बाद होता है और ये 5 ईयर कोर्स होता है। इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, नेशनल लेवल पे इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात कर रहे हैं। बी कॉम आप 12 के बाद कर सकते हैं। ये 3 ईयर डिग्री कोर्स होता है जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद भी आपको बहुत अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसी होती है जो अकाउंटेंट की वैकेंसीज एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पब्लिश करती है। वहाँ पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। आप अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एज एन अकाउंटेंट भी ज्वाइन करते हैं और अपने एक्सपीरियंस, अपने टैलेंट, अपने डिवोशन से आप बहुत जल्दी सीनियर पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। बी.कॉम में 3 साल का जो कोर्स होता है वहाँ पर आपको टैक्सेशन के बारे में, मर्केंटाइल लॉ के बारे में, ऑडिट के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है जो आपको कॉरपोरेट सेक्टर्स में मदद करते हैं। बहुत सारे इंडिया में रेपुटेड कॉलेजेस हैं जहाँ से अगर आप बी.कॉम करते हैं तो आपको हाथों हाथ ले लिया जाता है और आपकी एक अच्छे करियर की शुरुआत हो सकती है। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ग्रेजुएशन की हम बात कर रहे हैं BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 3 इयर्स डिग्री कोर्स होता है। इसमें सेमेस्टर सिस्टम होते हैं। इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये कोर्सेज करवाते हैं। इसमें भी आप 12 के बाद एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे रेपुटेड कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और कहीं पर आपके 12 बेसिस के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। BBA नॉर्मली वही स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें आगे MBA करना होता है। BBA एक मैनेजमेंट कोर्स होता है। आपको अगर MBA करना है तो आपको BBA करना चाहिए ताकि आपको MBA के पहले मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाता है। इस कोर्स करने के बाद भी आपको बहुत सारे रेपुटेड कंपनीज में एग्जीक्यूटिव लेवल पर आप अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाद MBA कर लेते हैं तो जो मास्टर डिग्री होती है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इवन इंडिया में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो IIT के लेवल के होते हैं, वहाँ से अगर आप MBA करते हैं तो आपको फॉरेन कंपनीज भी हायर कर लेती है और इंडिया की बहुत सारी रेपुटेड अच्छी कंपनीज आपको हायर करती है। आप एक अच्छा करियर BBA या MBA से बना सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करें BCA। ये भी एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन है कि BCA केवल मैथ्स वाले ही करते हैं। ऐसा नहीं है। आपने अगर 12th कॉमर्स से किया है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होता है।
और इसके बाद आप चाहें तो एमसीए भी कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और कंप्यूटर के फील्ड में आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। बीसीए भी 3 साल का कोर्स होता है, और आगे अगर आप एमसीए करना चाहें तो एमसीए 2 साल का कोर्स होता है जो मास्टर डिग्री होती है। बीसीए के बाद भी आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और एमसीए के बाद तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। यस स्टूडेंट्स, बीए जेएमएस यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आज की डेट में इस फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो रहे हैं। ये एक अट्रैक्शन का सेंटर बन गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने के बाद अच्छा करियर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देखिए, ये भी ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है। इसकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, 12th आपको करना पड़ता है, और आप 12th के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया के जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कोर्स करवाती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में इसका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, या फिर 12th के मेरिट के बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिलता है। आज की डेट में आप देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया हुआ, सैटेलाइट चैनल्स आप देख रहे हैं, घर पे बैठे बैठे आप कितने सारे चैनल्स देखते हैं। इन सेक्टर्स में इसकी हैवी डिमांड है। इन कोर्स को करने के बाद आपके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और आपको अच्छे पैकेज पे बड़े बड़े कंपनीज़, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज़ वाले भी आपको हायर कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल कोर्स की, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। भले ही ये ट्रेडिशनल कोर्स ये कोर्स कहा जाता है, लेकिन आज की डेट में भी आप बीए इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बच्चे बीए करने के बाद ही अपीयर होते हैं। तो ये भी एक आपके लिए ऑप्शन है, बीए करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता। हर फील्ड में आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। अगर आप सक्सेसफुली अपने आप को प्रूफ करते हैं, आप हर जगह अपने आप को बेस्ट साबित कर देते हैं, तो वो कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए इस कोर्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, हमने अभी इसके पहले ग्रेजुएशन की बात किया। ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग सेक्टर में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बैंकिंग में ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट निकलती है। एज ए क्लर्क भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भी आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका क्लर्क की पोस्ट पे भी सिलेक्शन हो जाता है, आप में सिंसियरिटी है, हार्ड वर्क कर सकते हैं, डिवोशन है, इंटरेस्ट है, तो बैंक के डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन होते हैं, और इन डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन को पास करके आप 5 से 7 साल में एग्जीक्यूटिव लेवल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप पीओ के रूप में अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, और बैंकिंग सेक्टर में उन्हीं स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए या इस फील्ड को चुनना चाहिए जिन्होंने बीकॉम किया है, क्योंकि बीकॉम में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको बैंकिंग में मदद करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, यूपीएससी पीएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है, जिसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेन और पर्सनल इंटरव्यू। और पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट अपने स्टेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। ये भी 3 लेवल पे होते हैं, प्रीलिम्स, मेन और पीआई पर्सनल इंटरव्यू। दोनों एग्ज़ामिनेशंस इंडिया के बहुत रेपुटेड एग्ज़ामिनेशन होते हैं। यूपीएससी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप आईएएस यानी एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के रूप में आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक टफ एग्ज़ामिनेशन तो होता है, लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो एज ए कलेक्टर, एज ए कमिश्नर आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पीएससी होता है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट लेवल पे होता है, इसमें भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकलती है, जैसे डिप्टी कलेक्टर हुआ, तहसीलदार हुआ, और भी बहुत सारे रेपुटेड पोस्ट होती है जो आप स्टेट लेवल पे फाइट करके सेलेक्ट हो सकते हैं।
तो ये कोर्सेस ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप बीकॉम करें, बीबीए करें, बीएससी करें, इवन बी करके भी ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं आज की डेट में जो यूपीएससी या पीएससी में सेलेक्ट होते हैं उनमें ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स होता है, यानी बीए करने के बाद वो इन एग्ज़ाम को फाइट करते हैं। तो आप बीए के बाद इस स्ट्रीम को भी चुन सकते हैं, ये भी एक बेहतर करियर के रूप में आपके सामने अवेलेबल है। यस स्टूडेंट, सीएफए चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, हाईली प्रोफेशनल कोर्स है ये, और ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। 3 लेवल में होता है, 1 लेवल, 2nd लेवल एंड 3rd लेवल। ये तीनों लेवल आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सीएफए की डिग्री अवॉर्ड हो जाती है। जो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में क्रेडिट एनालिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर करियर ऑप्शन है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसका यूएसए से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होते हैं। इंडिया में 10 से ज़्यादा सिटीज़ हैं जहां ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में अपना करियर नहीं बनाना चाहते। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन या फैमिली सर्कमस्टेंसेस उन्हें इस बात की परमिशन नहीं देते कि वो लॉन्ग टर्म तक के इस करियर में अपना फ्यूचर बनाएं। इसलिए शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्सेज़ होते हैं जिसमें 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का कोर्सेज़ होते हैं जिसको हम डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहते हैं। और इन शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। यस स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ में होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ भी होते हैं जो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। इन होटल मैनेजमेंट के कोर्स के करने के बाद आपको 5 स्टार्स होटल्स में और अच्छे होटल्स में, रेपुटेड होटल में आपको अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं। आप अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आज की डेट में ये करियर तेज़ी से सामने आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेज़बानी। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में आप अपना करियर बना सकते हैं। एयरपोर्ट में जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं। अब देखिए, साथ में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। आप दोनों में कंफ्यूज मत होइए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो कोर्स होता है वहाँ पर क्लिनिक से रिलेटेड होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, एम्स होता है, स्कॉट्स, रामकृष्णा केयर, एमएमआई हॉस्पिटल, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। वहाँ पर किस तरीके से मैनेज करना है हॉस्पिटल्स को, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मेटल मैनेजमेंट। तो इस तरह के कई कोर्सेज आप शॉर्ट ड्यूरेशन में करके अपना अच्छा फ्यूचर करियर बना सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, आज की डेट में एनिमेशन का भी बहुत ज़ोर है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप आर्ट्स से प्यार करते हैं, आप लेआउट पर अच्छे से काम कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो आज की डेट में आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इन कोर्स के करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, टीवी के आप चैनल्स जो कई कार्टून फिल्म्स बनाते हैं, आप वहाँ पर अपना करियर आजमा सकते हैं। तो एनिमेशंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड भी होता है और आपके क्रिएटिविटी पर टोटली डिपेंड करता है। ये कोर्स जो होते हैं आपके क्रिएटिविटी, इनोवेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप में अच्छे डिज़ाइनिंग की, ड्राइंग की चाहत है, आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। यस स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स और एनिमेशंस और लॉ से रिलेटेड कोर्स देखे। क्लैट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जर्नलिज्म के बारे में भी हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने अभी तक की अगर मेहनत नहीं की है
तो अब आप ठान लीजिए कि आपको कड़ी मेहनत करना है। आने वाले 5-6 साल आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 5-6 साल ही डिसाइड करेंगे कि आप आगे की ज़िंदगी में किस मकाम तक पहुँचेंगे। आप याद रखिए कि अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप डिसाइड कर लीजिए, अभी डिसाइड करिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th में आ जाते हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में कोई डिसीजन ही नहीं लिया है। तो इसके बारे में यही कहा गया, अ मैन विदाउट विजन इज़ जस्ट लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। यानी एक व्यक्ति जिसके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो उसी पक्षी के समान है, उसी परिंदे के समान है जो परिंदा तो कहलाता है लेकिन उड़ने के लिए उसके पास पंख नहीं है, पर नहीं है। तो इसलिए आप अभी से डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप सबने कॉमर्स लिया है। कॉमर्स में आप अब मेहनत करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं साइंस के फील्ड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइंस वालों ने जो लिया है वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि साइंस वाले जितनी मेहनत करते हैं उसकी 60% मेहनत भी अगर आप कॉमर्स में करते हैं तो आप उनसे बहुत आगे जा सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप इसको अच्छे से देखिए और डिसाइड करिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।